हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आणविक अवनमन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक, और इन दोनों परिभाषाओं पर आधारित हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जिनका हल हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। ये दोनों परिभाषाएं एग्जाम में आती हैं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इन पे आधारित जो न्यूमेरिकल हैं वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्लास की शुरुआत होने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे, और जो चैनल पे पुराने से जुड़े हुए छात्र हैं वो क्या करेंगे, वीडियो को केवल लाइक करेंगे। यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है, शानदार तरीके से। और हाँ, वीडियो की क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें। इससे क्या होगा कि अगर आप क्वालिटी बढ़ा लेते हैं तो मैं जो कुछ भी मैं नोट्स पे लिखूंगा या समझाऊंगा या आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा वो आपको बहुत ही क्लीन दिखाई देगा अगर आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, YouTube पर एक ऑप्शन होता है क्वालिटी को बढ़ाने का, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इससे मैं बोर्ड में यानी मैं स्क्रीन पर जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको साफ दिखाई दे। ठीक है, और कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको जाना होगा, और प्लेलिस्ट में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे एक टाइटल मिलेगा क्लास 12 कंप्लीट केमिस्ट्री। उसी टाइटल के अंदर आप जाओगे, आपको सभी चैप्टरों के वीडियो आपको बिल्कुल नंबरिंग वाइज आपको मिल जाएंगे। आपको पता ही है इस चैनल पे पीसीएम सब्जेक्ट यानी मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स क्लास 12 का कंप्लीट कोर्स आपको इस वर्ष कराया जा रहा है, और करवाया जाएगा भी, करवाया जा रहा है और करवाएंगे भी। ये मैंने ठान लिया है इस बार कि सभी बच्चों को इस बार पीसीएम सब्जेक्ट की क्लासें मेरे इस चैनल पे आपको बिल्कुल कंप्लीट मिलने वाली है, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। बस केवल क्या करना है, इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है, उन्हें बताना है कि इस चैनल पे सभी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, बस केवल आपको रेगुलर इस चैनल से जुड़े रहना है। तो चलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अब हम लोग क्लास की यहाँ पे शुरुआत करना शुरू करेंगे। तो चलिएगा, यहाँ पे हमारी पहली हेडिंग है, जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही मैंने बता दिया है, आणविक अवनमन स्थिरांक, ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक। यार ये तीन नाम हैं, देख लो मैंने क्या बनाया है, मैंने एक नाम को यहाँ पे दो अलग से नाम इसके और दे दिए हैं। अब बताओ, ऐसे नोट्स में आपको कोई नहीं लिखवाएगा। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि बच्चों को परेशानी ना हो, यानी कि यहाँ पे मान लो कि आपने याद किया आणविक अवनमन स्थिरांक और आ गया ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक, बच्चे परेशान हैं कि क्या लिखें। तो देखो, इन तीनों के अलावा अगर आएगा तो तीनों में से कोई एक ना एक पूछेगा, और तीनों का मतलब एक है, बात एक है, और यहाँ पे नाम क्या है इनके, अनेक हैं। तो ये तीनों नाम आप याद रखिएगा। अब बात आती है कि इसका क्या मतलब हुआ। 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल अगर घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे ग्राम यानी उसे आणविक ग्राम अणु अथवा मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। आपको पता होना चाहिए हिमांक का अवनमन मैंने आपको पिछली क्लास में समझा रखा है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको मेरे प्लेलिस्ट का आपको यूज करना होगा। ठीक है, आप याद रखिएगा, आणविक अवनमन स्थिरांक अगर पेपर में पूछे परिभाषा तो आपको क्या लिख देना है, आपको लिखना है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1 मोल अगर हम घोल देते हैं तो विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे आणविक ग्राम अणु अथवा मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। KF, F का मतलब होता है फ्रीज, फ्रीज का मतलब होता है जमना। बोलिए, इसे KF से प्रदर्शित करते हैं भाई, KF से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर 100 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे में डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। अब बात आती है इसका मात्रक क्या होता है, आणविक अवनमन स्थिरांक का। इसका मात्रक होता है केल्विन इंटू 100 ग्राम प्रति मोल। मात्रक याद रखेंगे। अब सूत्र में जो आपको अक्षर दे रखा है किसका क्या मतलब है ये जान लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में इन्हीं की बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी भाई, आवश्यकता पड़ेगी। बात आती है डेल्टा TF।
डेल्टा टीएफ का मतलब होता है हिमांक में अवनमन। अगर प्रश्न में हिमांक में अवनमन का जिक्र करेगा, आपको क्या करना है, डेल्टा टीएफ से उसे राइट करना है। फिर कहेगा विलायक का आणविक विलायक का आणविक कहे, मोलर तथा ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहे, आपको क्या करना है, के एफ से लिख देना है। इसे केशव से भी लिखते हैं, यानी 100 आपका सफिक्स में रहेगा, याद रहिएगा, ठीक है। लेकिन फेमस इसका जो नाम है वो बच्चे है के एफ। कहीं पर भी के एफ आ जाए आप याद रखिएगा कि आणविक अवनमन स्थिरांक है। अब बात आती है विलय का भार। विलय के भार को हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं, विलायक का भार आपको कैपिटल डब्ल्यू से लिखना है। मान लो डेल्टा टीएफ आपको ज्ञात करना है, तो आपको टी में से टीएस को माइनस कर देना है। बात आती है कि टी है क्या, टी है विलायक का हिमांक, टी एस है विलयन का हिमांक। मेरे बच्चे विलयन का हिमांक, स्मॉल एम का मतलब होता है विलय का अणु भार। यहां तक की बात क्लियर है। अब एक नोट आपको तैयार कर लेना है, डेल्टा टीएफ जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है यहाँ पे एम के, ठीक है, याद रखेंगे। अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा, के एफ आ जाएगा, एम क्या है, मोललता है, ठीक। तो ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टीएफ जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है स्मॉल एम के। अनुक्रमानुपाती का सिंबल हटेगा भैया, यहाँ पे कांस्टेंट के रूप में के एफ लग जाएगा। आपको पता ही है कि के एफ क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, और स्मॉल एम क्या है, मोललता है, ठीक है। तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ एम, कहीं पे आवश्यकता पड़ेगी लगा दिया जाएगा सूत्र को। अब बात आती है आगे। अब अगर आगे बात करते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक है, बस इसमें और उसमें दोनों में अंतर क्या है, आणविक अवनमन स्थिरांक में और मोलल अवनमन स्थिरांक में अंतर क्या है। उसमें 100 ग्राम का जिक्र किया गया है भाई साहब, और इसमें बेटा क्या किया गया है, इसमें आपका 1000 ग्राम का जिक्र किया गया है, ठीक है। 1000 ग्राम को बच्चे हम लिख सकते हैं 1 किलोग्राम। यहां तक की बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। किसी विलायक में 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विलय का 1 मोल अगर घोल दें तो विलायक के हिमांक में जो कमी आएगी, और भैया आपको पता ही है कि हिमांक का जो अवनमन होता है उसमें कमी आती है। और अगर आपने परिभाषा अगर नहीं समझी है तो आपको मेरी पिछली वीडियो आपको प्लेलिस्ट के माध्यम से देखना होगा, आप देखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो जो भी कमी आती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। एक बार सब बच्चे फिर से परिभाषा पे ध्यान देंगे। किसी विलायक में 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विलय का 1 मोल घोलने पर विलायक के हिमांक में जो कमी आती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसे के एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। वहां पे अगर 100 वाला फार्मूला है तो केल्विन इंटू 100 ग्राम मोल हो जाएगा, यहाँ पे किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, स्मॉल एम बराबर सूत्र होता है 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब बात आती है जहां डेल्टा टी एफ बराबर आपको फार्मूला याद रखना है टी माइनस टी एस, ठीक है। अच्छा, इसमें जो भी अक्षर फार्मूले में आपको दे रखे हैं तो इसका आप लोग क्या करेंगे, इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि मैंने इससे पहले जो भी मैंने अक्षरों का मतलब बताया है वो सेम टू यू रहने वाला है, बिल्कुल सेम, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल का हल समझेंगे। ये पहला न्यूमेरिकल रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या कहता है सुनिएगा। 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक है जिसका अणुभार 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। आप सुनिए यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, सबसे पहले स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे। जब भी कोई न्यूमेरिकल आया करे सबसे पहले तुम पॉइंट लिखा करो, हाँ बिल्कुल पॉइंट लिखा करो। तो यार एक बात बताओ, कम मात्रा को हम स्मॉल डब्ल्यू से लिखेंगे, ज़्यादा मात्रा को हम क्या करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे। तो 1.822 ये कम है, 100 ग्राम ज़्यादा है, तो स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा 1.822 ग्राम, कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा 100 ग्राम। अब बात आती है, इसमें एक शब्द आ गया कमी हो जाती है। हिमांक में जब कमी कहा करें ना तो मेरे बच्चे आपको लिखना है डेल्टा टी एफ बराबर 0.60 डिग्री सेल्सियस। दिया भी था और मैंने लिखा भी है।
अब हमसे क्या कहते हैं, बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करो। यानी कि हमको क्या करना है, KF ज्ञात करना है। स्मॉल m का मतलब होता है अणु भार। ये आपको 155 दे रखे हैं, मैंने यहाँ पे राइट कर दिया। सारे पॉइंट नोट कर लिए। बात आती है फार्मूले की। ज्यादातर फार्मूला 1000 वाला ही लगाया जाएगा, क्योंकि इस प्रश्न में साफ शब्दों में लिखा भी है मोलल अवनमन स्थिरांक, और मोलल अवनमन स्थिरांक का फार्मूला 1000 वाला ही लगाया जाता है। तो स्मॉल m बराबर सूत्र होता है 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है KF। ठीक है, अगर आपको KF ज्ञात करना है तो आप KF को क्या करेंगे, साइड में रखेंगे। डेल्टा TF और कैपिटल W ये स्मॉल m की तरफ आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। और 1000 KF गुणे W, पहली चीज तो KF हमारा साइड में ही रहा, मैं कुछ कह रहा हूं, KF हमारा साइड में आ गया। अब डेल्टा TF कैपिटल W ये m के पास आ जाएंगे, और 1000 W कहाँ चला गया, बटे में चला गया। तो आप समझ सकते हैं इसको दाएं बाएं किया गया है कैंची गुणा करके, और आप ये कर भी सकते हैं, ना कर पाए तो मुझे बताइएगा। अब आपको मान पुटअप कर देना है। स्मॉल m का मान पुट कर देना, डेल्टा TF का मान 155 हो गया, डेल्टा TF का मान 0.60, कैपिटल W का मान 100 हो गया। 1000 तो दिया ही था, स्मॉल W का मान 1.8222। अब आपको क्या करना है, नीचे से हटाना है पॉइंट, ऊपर 0 बढ़ा देना है, ये 1000 हो गए। 0.60 का अगर पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 100 बन जाएगा। ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 9300 आएगा, नीचे नीचे गुणा करेंगे 1822 आ जाएगा। मेरे बच्चे 9300 को अगर तुम 1822 से भाग दोगे तो 5.10 इसका आंसर आ जाएगा। मात्रक लिख देंगे केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल। मात्रक लिखना कोई नहीं भूलेगा, हाँ इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे काम करते हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 केल्विन है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 के है, अब बताओ इसे कैसे को सॉल्व करेंगे। पहली चीज तो ये, यहाँ पे चीनी दे रखा है, यहाँ पे जल दे रखा है, और हमको ज्ञात क्या करना है, हिमांक की गणना करनी है। विलयन के हिमांक की गणना करनी है, यानी TS हमको ज्ञात करना है। एक मिनट, क्या कहता है, विलयन के हिमांक की गणना करनी है। इसका ये मतलब हुआ कि मेरा बच्चा आपको ध्यान देना होगा, यानी इस प्रश्न में आपको डेल्टा TF, एक मिनट देख लेते हैं क्या ज्ञात करना है। एक मिनट में पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक, हाँ जी, विलयन का हिमांक आपको 271 दे रखा है। ग्लूकोज के जल का बने हिमांक की गणना करनी है। इसका यह मतलब हुआ कि आपको केवल यहाँ पे डेल्टा TF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डेल्टा TF। और इसमें एक पॉइंट और भी है, मुझे विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यानी कुल मिला के कहानी इसका ये हो गया कि हमको बेटा KF ज्ञात करना है। हाँ बेटा, हम गलत सोच रहे थे, KF ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, देखो वही कहते हैं इन प्रश्नों का जो भी हल रहेगा उनकी प्रैक्टिस करिए घर पे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने साफ कह दिया है, पहली चीज तो विलयन का हिमांक दे रखे हैं 271 है, ठीक है, तो ये हम लोगों का TS हो जाएगा। और शुद्ध जल का हिमांक दे रखे हैं, यानी कि ये केवल जल का दे रखे हैं, ये हमारा T हो जाएगा। और विलयन का हो गया TS, ठीक है। हमको KF ज्ञात करना है, हाँ जी बिल्कुल। अब बात आती है कि यहाँ पे मात्रा नहीं दे रखी है, बस केवल यहाँ पे 5% दिया हुआ है, 5% यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो सवाल है ये आपको 2 बार लगाया जाएगा, ठीक है। इस सवाल को हम 2 बार लगाएंगे। कैसे, पहली चीज तो है चीनी के लिए, यहाँ 5% दिया है तो स्मॉल W आपका हो जाएगा 5 परसेंटेज। जब भी आ जाए स्मॉल W हो गया, और फिर 100 में से 5 को घटाओगे तो कैपिटल W आ जाएगा, जो मैं पिछली क्लास में आपको निकलवाता चला रहा हूँ। अगर चीनी की बात करता हूँ तो विलयन का हिमांक 271 दे रखा है, ये TS हो जाएगा। और कैपिटल T हम क्या करेंगे, 273.15 मान लेंगे। डेल्टा TF ज्ञात करोगे, यानी चीनी के लिए आपको KF ज्ञात करना है, और जो भी दे रखा उसके लिए भी आपको KF ही फाइंड करना है। अब बात आती है कि डेल्टा TF बराबर फार्मूला होगा T माइनस TS। T का मान 273.15 आपको लिख देना है, 271 आपको TS का दिया हुआ था, आप घटा देंगे तो 2.15 के आ जाएगा। अब बात आती है फार्मूले की,
के एफ बराबर सूत्र होता है स्मॉल एम गुणे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू, यहाँ पे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। अब स्मॉल एम क्या है? अणुभार। तो यहाँ पे क्या दे रखे हैं? चीनी दे रखे हैं। चीनी का फार्मूला लिखो, इसका अणुभार निकालो, C12 H22 O11, ये फार्मूला होता है। फार्मूला पुट करेंगे तो 12 को पहले लिखेंगे और फिर यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 होता है। तो कुल मिला के कहानी यह है मेरे बच्चे, 12 गुणे यहाँ 12 हो जाएगा, लिख लीजिएगा 12 गुणे 12, फिर प्लस का निशान 22 गुणे 1 प्लस यहाँ पे 11 गुणे 16। अब क्या करेंगे? 12 बरैया जब गुणा करेंगे तो आपका ये कितना बनेगा? पहली चीज़ तो 16 एकम 16 17 हो जाएगा, 12 बरैया आपका 144 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे सब बच्चे। अब 144, 22 और 176 तीनों को आप जोड़ लेंगे। तीनों को क्या करेंगे मेरे बच्चे? आप जोड़ लेंगे, जोड़ लीजिए, 2 8 4 12 का 2 हो जाएगा, 4 2 6 7 6 13, 14 का 4। हाँ जी बिल्कुल सही है। चीनी का जो अणुभार होता है वो 342 होता है। अब आपको क्या करना है? इस सूत्र में मान को पुटअप कर देना है, काट पीट देना है। काट पीटने के बाद आपको जो है भाग कर देना है नीचे से ऊपर वाले को। 13.97 किलो कैलोरी इंटू किलोग्राम प्रति मोल आंसर आ जाएगा। अब हम लोग ग्लूकोज के लिए निकाल लेंगे। तो ग्लूकोज में भी वही प्रोसेस है, स्मॉल डब्ल्यू प्रतिशत में दिया है, कैपिटल डब्ल्यू घटा के निकाल लेंगे और टीएस हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और कैपिटल टी का मान 273.15 दे रखे हैं, क्यों? और ग्लूकोज यहाँ पे दे रखा है, इसका अणुभार निकालोगे तो स्मॉल एम बराबर 180 आ जाएगा। अब ये प्रश्न का हल आपको समझ में आ रहा होगा। देखो पहली स्थिति क्या है, चीनी के तक हमको क्या करना है? के एफ ज्ञात करना है। जब के एफ आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? टी एस दे रखा है, हमको टी ज्ञात करना है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? 1 मिनट, विलयन के हिमांक की गणना करनी है, यानी कि हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है? मेरा बच्चा ध्यान देगा, हमको यहाँ पे टी एस ज्ञात करना है। अब इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा, क्यों? थोड़ा हम स्पीड में पढ़ा रहे हैं। पहली स्थिति में आपको के एफ ज्ञात कर लेना है चीनी का, और दूसरी स्थिति में आपको यहाँ पे टी दे रखा है और हमें टी एस ज्ञात करना है। समझ गए होंगे? स्मॉल एम बराबर आप सूत्र लगा देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम डेल्टा टी एफ ज्ञात करेंगे। मान को पुट करने के बाद यहाँ पे सारे मान पुट कर दिए गए हैं। डेल्टा टी एफ को 180 पास लाएंगे, 180 डेल्टा टी एफ पास आ गया, ऊपर नीचे काट देंगे, काटने के बाद भाग भाग करेंगे, 4.085 के आ जाएगा। डेल्टा टी एफ बराबर आपको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, टी माइनस टी एस। डेल्टा टी एफ के स्थान पे 4.084 लिख देना है, टी का मान 273.15 और टी एस हमको ज्ञात करना है। भाग करके जो भी आएगा यहाँ पे लिख देना है, और टी एस को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, 273.15 और 4.084 को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ 85 कर लीजिएगा। घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 269.065 के। यही आपका आंसर हो गया। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यही तो होगा हमारा। हाँ हाँ जी यही होगा, फार्मूला यही होगा, फार्मूला वही है। एक यौगिक कैपिटल ए के 0.816 ग्राम विलयन को 7.5 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 1.59 डिग्री सेल्सियस पाया गया। यदि बेंजीन C6H6 का मोलल अवनमन स्थिरांक 4.90 केल्विन इंटू किलोग्राम प्रति मोल यहाँ पे दे रखा है और हिमांक 5.51 है, तो यौगिक ए का अणुभार ज्ञात कीजिए। यार कितना आसान है, कम मात्रा को स्मॉल डब्लू, ज़्यादा मात्रा को कैपिटल डब्लू। तो 0.816 है, ये स्मॉल डब्लू हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया। और कैपिटल डब्लू 7.5 हो गया। टी एस का मतलब क्या होता है? विलयन। यहाँ पे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा टी एस है कौन सा टी है। तो देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 1.59 डिग्री सेल्सियस है और एक आपको दे रखे हैं 5.51 डिग्री सेल्सियस। तो यार जो कम होगा, जो कम टेम्परेचर होगा वो टी एस होगा, जो ज़्यादा टेम्परेचर होगा वो आपका टी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो टी एस बराबर 1.59 डिग्री सेल्सियस मैंने लिखा हुआ है, और कैपिटल टी का जो मान मैंने लिखा हुआ है वो 5.51 डिग्री सेल्सियस लिखा है। के एफ का मान यहाँ पे दिया हुआ था जी, हाँ जी दिया हुआ था। स्मॉल एम बराबर हमको ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में कह दिया है कि अणुभार ज्ञात करना है।
और डेल्टा टी एफ आपको घटा के निकालना है। 5.51 में से 1.59 घटाओगे 3.92 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। चेंज भी कर सकते हो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, और ना चेंज करो तब भी आंसर आ जाएगा। स्मॉल एम बराबर फार्मूला होता है के एफ गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अब के एफ का मान पुट कर दो 4.90, जो मान दिया था उसको पुट कर देना है। पुट करने के बाद ऊपर ऊपर गुणा हो गई, नीचे नीचे हो गई, पॉइंट को पॉइंट से हटा देना। बस ये ध्यान रखना, नीचे से हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ा देना, ऊपर से हटाओगे तो नीचे बढ़ा देना है। ये बातें आप कर लेते होंगे। नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करना, 136 ग्राम प्रति मोल आंसर आपका आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही शानदार, देखो, जब एक अवाष्पशील पदार्थ का 1.5 ग्राम 60 ग्राम जल में घोला जाता है तो उसका हिमांक 0.136 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। क्या बात है, पदार्थ के अणुभार की गणना करनी है भैया, क्या बात है। और यहाँ पे जल का मोलल अवनमन स्थिरांक आपको दे रखे हैं 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। अब सुनिए, कम मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू, ज़्यादा मात्रा को कैपिटल डब्ल्यू। बताओ मैंने कहा कि नहीं कहा? जो मैं अब बता रहा हूँ वही मैं पहले बताता था, कुछ नया नहीं है, सब वही है। अब बात आती के एफ। के एफ आपको दिया है 1.86 डिग्री सेल्सियस, मैंने लिख लिया है। फिर डेल्टा टी एफ कहाँ से आ गया भाई, कहाँ से आ गया? इन्होंने कहा है कि हिमांक कम हो जाता है, जब भी कम हो जाए, कमी हो जाए, वो डेल्टा टी एफ है। सारे मान मैंने पुट कर लिए हैं, स्मॉल एम बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि अणुभार हमको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको स्क्रीन पर ध्यान से देखना है। स्मॉल एम बराबर फार्मूला लगाओ, कहीं मत जाओ। के एफ गुणे 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू। मान को पुट कर देना है मेरे बच्चे, जिसके स्थान पे जो भी मान पुट करना है पुट कर दीजिएगा। ऊपर नीचे काट पीट देंगे। ऊपर आपका 9300 गुणे 5 136, ऊपर गुणा करेंगे 46500, नीचे 136, आपको भाग कर देना है तो 341.91 ग्राम प्रति मोल, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर जल का हिमांक 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। जल का मोलल अवनमन स्थिरांक 1.86 है। यार बहुत आसान है। पहले एक बात बताओ, 7.5 ग्राम 75 ग्राम, कम मात्रा को स्मॉल डब्ल्यू, ज़्यादा मात्रा को कैपिटल डब्ल्यू। भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल यही होगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जल का मोलल अवनमन स्थिरांक ये आपका हो जाएगा, यानी कि के एफ हो जाएगा। डेल्टा टी एफ आपको दे रखे हैं, यहाँ पे जैसे ही आपने लिखा हुआ है जल के हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ है, यानी कि कमी हुई है, वो आपका डेल्टा टी एफ हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपको फार्मूला अप्लाई करना है, आपको फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। स्मॉल एम बराबर आपका सूत्र होता है 1000 गुणे के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू। क्यों? यही तो फार्मूला होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। आपको क्या करना है, मान को पुटअप कर देना है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब आपको क्या करना है कि आप काट पीट देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपका 186 गुणे 10 आएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, ये तो मेरे द्वारा किया गया है। अब 1860 ऊपर हो गया, नीचे 12, भाग करेंगे पूरा पूरा 155 आ जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी हो मुझे निसंदेह आप बताएंगे। हाँ, अब मैं जो करवाने जा रहा हूं बेटा बोर्ड के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए बोर्ड में आएगा। ठीक है, आएगा क्या बेटा, आते ही हैं इस टाइप के प्रश्न। क्या कहता है, 6 ग्राम यूरिया NH2CO NH2 को 200 ग्राम जल में घोलने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक 100.28 डिग्री सेल्सियस है। इसी विलयन का हिमांक क्या होगा? जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पे मोलल उन्नयन स्थिरांक एवं मोलल अवनमन स्थिरांक आपको 0.52 डिग्री सेल्सियस। देखिए क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपसे करें तो फिर कैसे करें, मैं आपको बताना चाहता हूं, जी हाँ जी बिल्कुल बताना चाहता हूं। मोलल उन्नयन स्थिरांक को केबी बोलते हैं। बी फार होता है बॉइलिंग, और बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना। यहाँ पे जो उन्नयन
उन्नयन स्थिरांक आ गया, ये आपका KB हो जाएगा, यानी कि KB बराबर आपको लिख लेना है 0.52 और यहाँ पे आप क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस इंटू मोलर इनवर्स। अब बात आती है KF की। KF का मतलब ये हुआ कि आपको KF जो होगा फ्रीज, फ्रीज मीन जमना होता है, आपको पता ही है कि B फार होता है बॉइलिंग यानी उबलना, F का मतलब फ्रीज, ठीक है। तो अवनमन शब्द कह दिया है तो ये KF हो जाएगा और क्वथनांक कह दिया है तो ये KB हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.86 डिग्री सेल्सियस मोलर इनवर्स हो जाएगा। अब बात आती है, मेरे बच्चे ध्यान देंगे कि कम मात्रा को स्मॉल W, ज्यादा मात्रा को कैपिटल W। तो यहाँ पे क्या होगा कि WA बराबर मैं A और B में लिखूंगा, कोई परेशानी नहीं है भैया, लिख सकते हो। इस WA बराबर 6 ग्राम, WB बराबर 200 ग्राम। अब आप क्या करेंगे डेल्टा TB निकालेंगे। जब डेल्टा TB आप निकालिएगा, ध्यान रखेंगे तो TS माइनस T फार्मूला होता है। सर कुछ कह रहे हैं, जब TB निकालते हैं तो TS में से T को माइनस करते हैं और जब डेल्टा TF निकालते हैं तो T में से TS को माइनस करते हैं। इस बात को मैं शुरुआत से बताता चला रहा हूं। अब सुनिए, तो यहां पे लिखा है डेल्टा TB बराबर विलयन का क्वथनांक और विलायक का क्वथनांक, ठीक है, 100.28 डिग्री सेल्सियस, ये आपको यहां पे दे रखे थे, आप देख सकते हो यहां पे दिया हुआ है 100.28 डिग्री सेल्सियस और कहता भी है विलयन का क्वथनांक। और जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आप घटा देंगे तो 0.28 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, इसको रहने देंगे। अब बात आती है कि आगे हम लोग और क्या करेंगे। वैसे तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने लंबा लगा दिया है, आप इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैंने लगाया मैं उसी के अनुसार बता रहा हूँ भी, ठीक है। आसान आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। स्मॉल m बराबर फार्मूला होता है WA गुणे 1000 बटे स्मॉल MA गुणे यहाँ पे WB, ठीक है। ये फार्मूला आपको लगा देना है मोललता का। WA का मान 6 दे रखा है, यहाँ पे 1000, 60 गुणे 200 रखेंगे, भाग करेंगे 0.5 मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा। डेल्टा TB बराबर सूत्र होता है KBM, कहीं पे पढ़ाया था, जी हाँ बिल्कुल सर, सर ने बिल्कुल पढ़ाया है कि ये दो रिलेशन सर ने बिल्कुल पढ़ाए थे। हाँ, आज की वीडियो में भी एक रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया, डेल्टा TF बराबर KFM होता है। KB का मान यहाँ पे अब रखेंगे 0.52, यहाँ पे गुणे 0.5 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा 0.260 डिग्री सेल्सियस। इसको समीकरण नंबर हम क्या कर देंगे 1 कह देंगे। डेल्टा TF बराबर आपका फार्मूला होता है KF गुणे स्मॉल m। KF का मान रखेंगे 1.86, स्मॉल m का मोललता ये 0.5 हो जाएगा, इसके आप गुणा कर देंगे मेरे बच्चे तो 0. आपका 930 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। 2/1 यानी भाग कर देंगे। हमारा टारगेट है कि T निकालना है, क्यों अभी देख लेंगे क्या निकालना है। डेल्टा TF ऊपर हो गया, डेल्टा TB हो गया, और बड़ी संख्या को ऊपर लिखते हैं तो 0.930 हो गया, 0.260 ऊपर नीचे काटेंगे और डेल्टा TF को जब निकालेंगे तो डेल्टा TB आपका साइड में आ जाएगा, यानी 93/26 और गुणे में डेल्टा TB। डेल्टा TB का मान हमने कहीं पे निकलवाया था 0.28, पॉइंट हटाओगे नीचे 100 हो जाएगा, काट देंगे यहाँ पे 2 से 2 1 कम 2 2 3 6 2 1 कम 2 चक्कू 8 हो जाएगा। 93 की गुणा आप 14 से करेंगे, 100 से भाग करेंगे तो 1.0015 आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, डेल्टा TF बराबर T माइनस TS आपको फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमको हिमांक का, हमें विलयन का हिमांक निकालना है, यानी कि आपको विलयन का हिमांक निकालना है, यानी कि इस प्रश्न में हमको TS ज्ञात करना था। वैसे प्रश्न बेटा पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को रोक के इस प्रश्न का हल आपको कर लेना है, ठीक है। आप कर लेंगे ना, मुझसे वादा करेंगे आप इस प्रश्न का हल आप जरूर ध्यान रखेंगे, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। डेल्टा TF बराबर सूत्र होता है T माइनस TS कर देंगे। डेल्टा TF का मान 1.00, यहाँ पे 1.5 हो गया, T यहाँ पे 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे विलायक का हिमांक, यानी विलायक का जो हिमांक मैंने लिया है वो 0 लिया है, ठीक है। मैंने क्या लिया है 0, क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है कि जम जाता है, तो T का मान यहाँ पे 0 हो गया और TS को आपको ऐसे ही लिखना है। अब आपको क्या करना है, TS को आपको इधर लाना है, और मैं कुछ कह रहा हूँ, TS को आप इधर लाएंगे और 1.0015 को आप उधर भेजेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, TS आपका इधर आएगा और 1.0015 को उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ये आपका माइनस में इसका आंसर आएगा, यानी TS बराबर आप आंसर लिख सकते हैं
मैं कुछ कह रहा हूं, यहाँ पे आपका आंसर ये आ जाएगा टी एस बराबर -1.00, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 15 डिग्री सेल्सियस। तो यहीं तक की क्लास हमारी आज रहेगी। यहाँ पे जो आपको प्रश्न दे रखे थे ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है, बस आपको क्या करना है, इस प्रश्न का जो भी हल है आपको राइट कर लेना है। वैसे तो सारे प्रश्न जो भी मैं करवाता हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि क्लास तो हमारी यहीं तक ही रहेगी, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास में मैंने आपको 2 परिभाषाएं, ठीक है, और उन परिभाषाओं पे आधारित मैंने आपको न्यूमेरिकल पढ़ाए हैं। और मुझे लगता है कि जो परिभाषाएं मैंने आपको पढ़ाई हैं ये आप कॉपी पे कर लेंगे, और जो न्यूमेरिकल का हल मैंने आपको समझाया ये भी आप वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। क्लास कैसी लगी वीडियो के अंत में आप लोग जरूर बताइएगा। अंत में एक बार फिर कहते हैं कि आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना है। इस चैनल को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। हर बच्चे तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस जो नाम का जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पे आपको पीसीएम सब्जेक्ट की क्लासें आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। यानी कि गणित पढ़ाया जा रहा है, रसायन विज्ञान पढ़ाया जा रहा है और भौतिक विज्ञान, इन तीनों विषयों की क्लास आपको कंप्लीट करवाई जाएगी इस वर्ष। बस केवल क्या करना है, वीडियो को ओपन करना है, लेक्चर में कही गई बात को ध्यान से सुनना है, और नोट्स के माध्यम से मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आपको पढ़ना है और नोट्स आपको मेरे साथ बनाते चलना है। कहीं किताब ओपन करने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल वीडियो को आपको क्या करना है कि देखते देखते आपको नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। तो ये जो आपका पार्ट था, आपको पता ही है कि इस समय हम विलेन पार्ट पढ़ रहे हैं। इस विलेन पार्ट में अभी भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो उन टॉपिकों के बारे में जो भी रह गए हैं उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तब तक आप इस पूरे वर्क को कॉपी पे करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।